हेलो, आप देख रहे हैं एसबीए इंग्लिश क्लासेस और मैं आपका भाई संतोष झा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट एग्जाम हॉल में रिपेंट करते हैं कि मैंने बिफोर एग्जाम इस टॉपिक को क्यों नहीं कवर किया। तो ये टॉपिक मैं इंश्योर कर रहा हूं कि अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हो तो एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 15 to 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि सर ये टॉपिक अगर हम कवर करते हैं तो कहां क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो ग्रुप ए में जहां पर 61 to 100 आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाला, वहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और ग्रुप बी में एक क्वेश्चन आएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। वहां पर ये टॉपिक काम आपको आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। हम पोएम सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो पहला पोएम है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इन शॉर्ट में जाने वाला हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं मैं बनाने वाला हूं। जितना आपको जरूरी है वही चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो प्लीज बिना स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और यदि मेरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक और अपना कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका पहला पोएम है आपके टेक्स्ट बुक का, जिनको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। अब ये वॉल्ट विटमैन बाय बर्थ अमेरिकन थे, जिनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था और उनका डेथ 26 मार्च 1892 में हुआ था। और वो बाय प्रोफेशन पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। सेकंड जो आपका पोएम है सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि एक लव पोएम है जिसे लिखा गया है पोएट जॉन डोने के द्वारा। और पोएट जॉन डोने का जन्म जो है 22 जैन 1572 को हुआ था और इनका जो डेथ है वो 31 मार्च 1631 को हुआ था। और ही इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, और मेटाफिजिकल पोएट के फाउंडर के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब जो हमारा थर्ड पोएम है वो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसे लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा, जिनका पूरा नाम वेस्टर्न हग ऑडेन है और इनका जन्म 21 फेब 1907 को न्यूयॉर्क में हुआ था और इनका डेथ 29 सितंबर 1973 में हुआ था। और ये जो सेक्शन है अवार्ड वाला, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, अवार्ड जिन जिन को मिला है वो आप पूरी रट लेना भाई, क्योंकि पुलित्जर प्राइज इनको मिला था 1948 में। इनकी पोएम जो थी द एज ऑफ एन एंजाइटी, इनके लिए इनको दिया गया था। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पोएम ओड टू ऑटम, जिनको लिखा गया है पोएट जॉन किट्स के द्वारा। ही इज नोन एज रोमांटिक पोएट, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था और उनकी डेथ 23 फेब 1821 में हुआ था। और इनका जो डेथ का कॉज था वो ट्यूबरक्लोसिस था, ट्यूबरक्लोसिस के कारण इनका डेथ हुआ था। और जो हमारा अगला पोएम है एन एपिटैफ। अब सबसे पहले एपिटैफ का मीनिंग होता है एन इंस्क्रिप्शंस रिटेन ऑन टॉप, किसी के मकबरा पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है, समाधि लेख आप जिसे कह सकते हो, उसे हम एपिटैफ कहते हैं। और जिनको लिखा है वॉल्टर डे ला मारे ने, और ये बाय प्रोफेशन एक पोएट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 में हुआ था और इनकी डेथ 22 जून 1956 में हुआ था। और इनका पूरा नाम वॉल्टर जॉन डे ला मारे था और इनको अवार्ड्स मिला था जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज, जो कि 1921 में
मिला था। और ये प्राइज ऑलमोस्ट तब दिया जाता है जब कोई इंग्लिश लैंग्वेज की लिटरेचर में अच्छा काम करता है, तब ये प्राइज दिया जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पोएम, द सोल्जर, जो कि 1915 में पब्लिश हुआ था और ये एक वॉर पोएम था और जिनको लिखा था रूपर्ट ब्रुक ने, और ये एक सोनेट भी था। सोनेट का मतलब होता है कि जो पोएम कंसिस्ट करता है 14 लाइंस को, उनको हम एक सोनेट कहते हैं और ये एक सोनेट है। अब ये सोनेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय लिखा गया था और ये पोएट का पूरा नाम रूपर्ट चॉनर ब्रुक है और जिनका जन्म 3 अगस्त 1887 में हुआ था और इनका डेथ 23 अप्रैल 1915 में हुआ था। और ये सोनेट का जो फर्स्ट 8 लाइन होता है उनको ऑक्टेव कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एक ईयर पूछा जाता है। और सेकंड जो 6 लाइन होती है उनको सेस्टेट कहा जाता है। अब आते हैं अगले पोएम जो हमारा है मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, जिनको लिखा है टी.एस. एलियट ने, जिनका पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स एलियट है, थॉमस स्टर्न्स एलियट। और बाय प्रोफेशन ये एक पोएट, एसेइस्ट, प्लेराइट और एडिटर थे। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1948 में। इस पॉइंट को रिमेंबर कर लेना कि इनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 में हुआ था और इनकी डेथ 4 जनवरी 1965 में हुआ था। हमारा जो अगला पोएम है जिसका नाम है फायरहाइन, जिनको लिखा है केकी एन दारूवल्ला ने, ये बाय प्रोफेशन एक इंडियन पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये इंडियन पुलिस सर्विस में भी काम किए थे। अब इनको अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि 1984 में इनके पोएट्री कलेक्शन के लिए मिला था। इनका पूरा नाम केकी नासिर वांगी दारूवल्ला था और इनको दूसरा अवार्ड पद्मश्री का भी मिला था 1984 में और इनका जन्म 24 जनवरी 1937 में हुआ है। अब शायद ही इज अलाइव, इनके लिए इनके डेथ का कहीं मेंशन नहीं है अभी तक। हमारा जो अगला पोएम है स्नेक, जिन्हें लिखा है डी.एच. लॉरेंस ने, जिनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था और ये बाय प्रोफेशन इंग्लिश राइटर, नोवेलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट थे। इनका जन्म 11 सितंबर 1885 में हुआ था और इनका डेथ 2 मार्च 1930 को हुआ था। अब जो लास्ट हमारा पोएम है माय ग्रैंडमदर हॉर्स, जिनको लिखा है कमला दास ने। बाय प्रोफेशन ये एक इंडियन पोएट थे और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी वर्सेस बायोग्राफी। बायोग्राफी होता है कि जब किसी के ऊपर कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी होता है जब खुद से उस चीज को लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। बॉर्न 31 मार्च 1934। ऑटोबायोग्राफी जब अपने बारे में खुद से कोई लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी द धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, वो एक बायोग्राफी था, नॉट ऑटोबायोग्राफी। लेकिन ये जो है माय ग्रैंडमदर हॉर्स, ये कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है। इस चीज को याद रखना। इनका जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ था और इनकी डेथ 31 मई 2009 में हुई थी। बिफोर मैरिज इनका जो पेन नेम था वो माधवा कुट्टी था और मैरिड होने के बाद इनका नाम कमला दास पड़ा। नाउ होप गाइस की पोएम सेक्शंस आपका कंप्लीट हुआ होगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो स्ट्रेस को बिल्कुल भूल जाना, स्ट्रेस मत लेना। आपने जो पढ़ा है वही चीजें आने वाली है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है गाइस। और मैं पोएम सेक्शंस के तो सारे डिटेल्स आपको बता चुका हूं। अब बिना टाइम स्पेंड किए हुए बढ़ते हैं आगे प्रोज सेक्शन में। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए मैं इंश्योर कर रहा हूं कि 15 से 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर ये वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आप देखते हो तो। और इसका जो पूरा डिटेल्स है वो पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रोज पार्ट में। प्रोज पार्ट में हमारा जो पहला
चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनको लिखा है महात्मा गांधी ने। ये एक ऐसे है। इंपोर्टेंट प्रोज पार्ट में एक चीज है, 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा चैप्टर प्रोज पार्ट में क्या है, तो इस चीज को जरूर कवर कर लेना स्टूडेंट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एक ऐसे है जिनको लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात में, और इनकी डेथ 13 जनवरी 1948 को हुआ था। और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी जो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, उससे ये चैप्टर लिया गया है। इट इज टेकिंग हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उससे ये चैप्टर लिया गया है। तो ये चीज आप देख लेना। सेकंड जो हमारा चैप्टर है भारत इज माय होम, ये एक स्पीच है जो कि 1967 में डिलीवर्ड हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ये एक स्पीच है जो कि 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर्ड हुआ था, जिनका जन्म 8 फरवरी 1897 को, और उनका डेथ जो है 3 मई 1969 में हुआ था। आगे इनके डिटेल्स के बारे में कवर करते हैं। ये प्रेसिडेंट बने थे 13 मई 1967 को, इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। इंडिया के ये प्रेसिडेंट बने थे 13 मई 1967 को, और उससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे 1962 से लेकर के 1967 तक, और उससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे। बिहार के गवर्नर वो रह चुके थे। अब अगला जो हमारा प्रोज पार्ट है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिनके ऑथर है मनोहर माल गोंडकर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, आप कह सकते हो कि हास्यपद ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है। अब मनोहर माल गोंडकर का जन्म 12 जुलाई 1913 को हुआ था, और इनकी डेथ 14 जून 2010 में हुआ था। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, जिनको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्पीच है जो कि 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन में दिया गया था। रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये एक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को की, जिनको डिलीवर्ड किया गया था 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन के हॉल के सीढ़ियों पर। और इनका जन्म 15 जनवरी 1929 में हुआ था, और इनकी डेथ 4 अप्रैल 1968 को हुआ था। और इनको एक नोबेल प्राइज दिया गया था 1964 में, और दूसरा जो इनको प्राइज मिला था मैन ऑफ द ईयर का 1963 को, जो कि टाइम मैगजीन ने इनको दिया था मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो प्लीज गाइज इस अवार्ड पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं, ये अवार्ड पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आगे जो हमारा चैप्टर है वो देखते हैं द आर्टिस्ट, जिसको सीगा नोया ने लिखा है। ये एक जापानीज राइटर थे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिनका जन्म 20 फरवरी 1983 और इनका डेथ 21 अक्टूबर 1971 में हुआ था। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट चैप्टर चाइल्ड इज बॉर्न। चाइल्ड इज बॉर्न जिनको लिखा गया एक महिला राइटर जर्मन ग्रियर के द्वारा, और ये बाय बर्थ ऑस्ट्रेलियन राइटर थी। और ये एक स्पीच है जर्मन ग्रियर की, और ये एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी। फेमस फेमिनिस्ट राइटर, इस पॉइंट को आप याद कर लेना। और इनका जन्म 29 जनवरी 1939 को हुआ था, और इनकी डेथ के बारे में अभी तक शायद डिस्कशन नहीं है। शी इज अलाइव येट नाउ। टेकन फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये जो चैप्टर है इनके ही बुक से, जिनका नाम सेक्स एंड डेस्टिनी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी है, उससे लिया गया। ये भी पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो हमारा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, जिनको लिखा गया है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल के द्वारा। ये एक हिस्टोरियन के साथ साथ मैथमेटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। रिमेंबर दिस पॉइंट, नोबेल प्राइज इनको दिया गया था 1950 में लिटरेचर के लिए। इनका जन्म 18 मई 1872 को, और इनका डेथ 2 फरवरी 1970 में हुआ था। अगला जो हमारा चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसे लिखा गया है डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा। डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा। ये डॉर्थी एल सेयर्स का एक ऐसे है, और ये एक महिला है जो कि फर्स्ट महिला है जो ग्रेजुएट हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1915 में।
ये पॉइंट को रिमेंबर कर लेना कि ये फर्स्ट महिला थी जो कि ग्रेजुएट हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1915 में, और इनका जन्म 13 जून 1893 को और इनका डेथ 17 दिसंबर 1957 को हुआ था। और जो अगला हमारा चैप्टर है द अर्थ, जिनको लिखा है H.E. बेट्स ने, इनका पूरा नाम हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इनका जन्म 16 मई 1905 में हुआ था और इनका डेथ 29 जनवरी 1974 में हुआ था। अगला जो हमारा पोयम है, अगला जो हमारा चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इनको लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा। ये एक ऐसे है पर्ल एस बक का, और बाय बर्थ ये अमेरिकन थी। इनका जन्म 26 जून 1892 को और इनका डेथ 6 मार्च 1973 में हुआ था। इनको पुलित्जर और नोबेल प्राइज मिला था, ये पॉइंट को रिमेंबर कर लेना। इनको पुलित्जर प्राइज 1932 में मिला था और नोबेल प्राइज 1938 में मिला था। और हमारा जो लास्ट चैप्टर है प्रोवोस्ट पार्ट का मैरिज प्रपोजल, जिसे लिखा है एंटन चेखोव के द्वारा। ये एक प्ले है, वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले है एंटन चेखोव का, जिनका जन्म 29 जनवरी 1860 को और इनका डेथ 15 जुलाई 1904 में हुआ था। होप स्टूडेंट इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि एग्जाम से पहले यदि आप ये टॉपिक कवर कर लेते हो तो 15 to 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, आप अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट गाइस, और आप बिल्कुल अच्छा करोगे, इस बात को लेकर मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं। स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, आपने जो पढ़ा है वही चीजें आने वाली है। और अगर ये वीडियो मेरा इंफॉर्मेटिव लगा आपको तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।